औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। जी तो जनाब, इस वीडियो में हम बात करेंगे, काफ़ी ज़्यादा दोस्त बार बार पूछ रहे हैं ये जो वीज़ों की ब्रेक लगी हुई है इसके बारे में। तो आज फिर कंपनी से डिटेल ली है थोड़ी सी मैंने दोबारा, कि क्या मामला चल रहे हैं वो इंशाल्लाह शेयर करता हूँ आपके साथ। चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन कॉल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो उसी वक्त आप तक पहुँच सके। आते हैं जी वीडियो की तरफ। तो आज जो डिटेल ली है कंपनी से दोबारा, मैं यही बात कर रहा था कि यार मतलब क्या मामला क्या है या आगे क्या बताया जा रहा है, क्योंकि हमारा तो डायरेक्ट रब्ता नहीं, कंपनीज का तो होता है आगे जहाँ पर वीज़े जमा करवाने सारे मामला। तो कंपनी का जो PRO है उनसे मेरी हुई है बात इस बारे में। तो उन्होंने कहा यार अभी फ़िलहाल तो कंडीशन तो सेम वही चल रही है जो पहले दिन से बनी हुई है 6 तारीख से। तो काफ़ी दिन हो गए हैं। एक तो ये है कि कोई डेट नहीं बताई जा रही, तारीख नहीं बताई जा रही, सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि सिस्टम की अपग्रेडेशन का ही मामला चल रहा है। हाँ, इतनी इन्फॉर्मेशन आगे ज़रूर आई है कि उस सिस्टम में जो है ना वो सारा सेटअप कर रहे हैं सिस्टम में कि बार बार डॉक्यूमेंट्स चेक नहीं करने पड़े, जो भी वीज़े के लिए अप्लाई करे ऑटोमेटिक सिस्टम ही उसको एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, ऐसे सिस्टम को वो सारा कर रहे हैं। ये जो डिग्रीज़ वगैरह का और ये सारा मतलब कि डिप्लोमा वगैरह और ये सारी चीज़ें होती हैं ना, तो ज़ाहिर बात है ख़ासकर हम पाकिस्तानी ये चीज़ समझते हैं कि सिर्फ पाकिस्तानी, काफ़ी सारे मुल्क ऐसे हैं जिनमें कि ये चीज़ें मतलब कि 2 नंबरी में भी बन जाती हैं, ऐसी चीज़ें डिप्लोमा और डॉक्यूमेंट्स और ये सारी चीज़ें ना हो जाती हैं। तो इस वजह से ये सारा कर रहे हैं सिस्टम कि जो है ना दोबारा ऑटोमेटिक सिस्टम जो है इन चीज़ों को पकड़ ले। अगर कोई मतलब डिप्लोमा वगैरह या डिग्री वगैरह या ऐसी कोई चीज़ अगर कोई 2 नंबर आए तो सिस्टम ही पकड़ ले उसे, हमें चेक करने की ज़रूरत ना पड़े अकेला, ठीक है। और सिस्टम ही सारा चेकअप करके ऑटोमेटिकली और वो वीज़ा कर दे, अप्रूव कर दे या रिजेक्ट कर दे। तो वो इसी सिस्टम में लगे हुए हैं सारे। वो सिस्टम की अपग्रेडेशन जो हो रही है ना, सिर्फ यही एक न्यूज़ आ रही है बार बार, जितनी भी बातें करें वो कम है, ठीक है। और मेरे ख्याल से उन बातों का फ़ायदा ही नहीं कि ये हो रहा है वो हो रहा है। बस मेन जो चीज़ आ रही है सामने वो एक यही आ रही है कि सिस्टम की अपग्रेडेशन हो रही है। और टाइम पीरियड कोई नहीं बताया जा रहा है इसमें, कितना लगा है, कितना लग सकता है, आगे कब तक हो जाएंगे, कुछ भी इस बारे में इन सवालों के कोई जवाब नहीं है अभी तक। बस यही है कि जो भी बात हो रही है बस यहाँ इसी हद तक हो रही है कि सिस्टम की अपग्रेडेशन की वजह से ये मामला रुका हुआ है। और देखें कब ओपन होता है। जब ओपन होगा तो सडनली जैसे अचानक बंद हुआ है ऐसे ही अचानक ओपन होगा, क्योंकि अगर इन्होंने कुछ रखने होते ना, फिक्स डेट दिन रखने होते या फिक्स टाइम पीरियड लेना होता है इन्होंने, तो इन्होंने एक डेट बता देनी थी, ये 6 तारीख को बंद हो रहे हैं, इस तारीख को दोबारा ओपन हो जाएंगे। तो इन्होंने कोई ऐसा चक्कर नहीं किया। तो उसकी वजह से फिर ये चीज़ है कि ये जैसे अचानक से ब्रेक लगी है ना, वैसे ही अचानक से ये दोबारा स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो बाकी बहुत ज़्यादा भाई पूछ रहे थे इस बारे में, तो ये वीडियो सिर्फ बनाने का मकसद ये है कि मेरी निगाह है इस तरफ, मैंने कंपनी वालों को भी कह दिया है, ठीक है। पहले भी मतलब बात हुई थी कुछ दिन पहले भी, तो PRO साहब को भी मैंने मैसेज कर दिया है कि सर जी जैसे ही दोबारा वीज़े ओपन होते हैं आपने उसी वक्त मुझे इन्फॉर्म करना है। तो इंशाल्लाह जैसे ही न्यूज़ आएगी मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा, वीडियो बना दूंगा, जैसे जैसे भी इंशाल्लाह जो है ना इस पर वो इन्फॉर्म कर दूंगा। एक न्यूज़ और सामने आई थी, तो इस बारे में मज़ीद मैं अभी डिटेल थोड़ी सी ले रहा हूँ। एक भाई हैं दोस्त, उन्होंने कहा था कि मैं कंपनी एक में गया हूँ, तो उन्होंने ना मतलब बड़ा को मतलब एक परेशानी वाला सबब बना है कि उन्होंने कहा है कि जी वीज़ा आपको मिल सकता है, वीज़े का इशू नहीं है, लेकिन RTA ने रूल निकाल दिया है पाकिस्तानियों के लिए, नए फ्रेशर्स के लिए, कि उन्हें ग्रेजुएट की डिग्री चाहिए लाजमी, पाकिस्तान से पास हुई तो एक्सेप्टेड जो ग्रेजुएट की डिग्री है ना वो लेके आए तो फिर हम आपके वीज़े का कुछ कर सकते हैं, उसके बगैर आपको वीज़ा नहीं मिल सकता।
तो वो उनकी मेरे साथ काफ़ी गपशप हुई इस बारे में। तो ये चीज़ समझ में नहीं आती, क्योंकि ग्रेजुएशन की डिग्री आसान काम नहीं है, चाहे पाकिस्तान में ही है। एक टाइम पीरियड लगता है, उस वक्त तक काफ़ी उम्र हो जाती है बंदे की ग्रेजुएशन करते करते। और दूसरी बात यह है कि अगर वो ग्रेजुएशन करके ही यहाँ पर आके फिर उसने टैक्सी या लेमोजीन चलानी है, तो फिर उसकी ग्रेजुएशन का क्या फ़ायदा। फिर तो वो मतलब कोई और ग्रेजुएशन के बाद कोई अच्छी जॉब भी ढूंढ सकता है यहाँ, जिसमें कि अच्छी सैलरी उसे मिल जाए। काम तो ये भी अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, साफ़ सुथरा है, लेकिन यह है कि वो कोई और उसके पास और बहुत सी ऑप्शंस आ जाएंगी ग्रेजुएशन के बाद। तो ये चीज़ें हैं कि ये मतलब उन्होंने वक्ती तौर शायद कह दिया है, क्योंकि अभी कैटेगरी वाइज सारा सिस्टम कर रहे हैं आगे। तो सिस्टम की जो अपग्रेडेशन कर रहे हैं वो भी कैटेगरी वाइज ही कर रहे हैं, उसमें सारा वो डाटा वगैरह सारा जो है ना, वो समझिए कि एक पूरा सिस्टम दोबारा नया बन रहा है, इस वजह से इतना टाइम लग रहा है। तो लोड कौन सा थोड़ा होता है, या उसके ऊपर सारे मामला हैं, जो उसमें डाटा है वो हर चीज़ रिकवर भी करनी है, उसमें कुछ मिस ना हो जाए, तो इस वजह से टाइम लग रहा है सारा। तो बाकी ये है कि ये समझ लें कि ये चीज़ जो है ना बड़ी हैरानकुन उन्होंने बताई, लेकिन ये मेरी भी समझ में नहीं आती ये चीज़। बाकी मैं इस पर सर्च कर रहा हूँ, इंशाल्लाह जो भी न्यूज़ होगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उनके साथ भी मेरी यही गपशप लग रही थी कि ऐसा नहीं हो सकता कि अभी की कंडीशन की वजह से शायद वो कह रहे हो कि आप ग्रेजुएशन की डिग्री लाएं, हम आपका शायद वो मतलब उसकी बिना पे आपका वीज़ा निकल आए, क्योंकि कुछ वीज़े निकल रहे हैं, कुछ कैटेगरी वाइज वीज़े निकल भी रहे हैं। तो ज़्यादा जो लेबर के या जो निचले तबके के वीज़े हैं ना, उनकी ब्रेक लगी हुई है, उनका इशू ज़्यादा बना हुआ है। तो उस वजह से शायद वो कह रहे हो कि मतलब ग्रेजुएशन की डिग्री लाएँ आप, अगर आपके पास है तो उसमें शायद आपको हेल्प मिल जाए आपका वीज़ा निकलने में। तो बाकी अभी रूल की ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आई सामने कि ये एक रूल बन गया नया, ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है। और अगर ये ऐसा कुछ एजुकेशन का हुआ भी तो मैट्रिक से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि टैक्सी ड्राइवर या लेमोजीन के ड्राइवर बनने के लिए अगर ग्रेजुएशन चाहिए होगी तो वो तो फिर कौन आएगा। मतलब ग्रेजुएशन करके पहली बात तो हर बंदे की सोच ऐसी नहीं कि वो ड्राइविंग करे या इस लाइन में आना चाहे। तो ग्रेजुएशन करने के बाद भी फिर ये चूज़ करना हर बंदे का नहीं होगी समझ। हर इंसान की कोशिश होगी अच्छी से अच्छी जॉब, ज़्यादा सैलरीज वाली, ज़्यादा पैसे कमाने वाला काम करूँ मैं। तो इस वजह से जो है ना ये चीज़ समझ में नहीं आती। मैंने कहा चलें आपके साथ शेयर कर दें। उन भाई ने जो है ना हमारे चाहने वाले हैं, देखने वाले हैं हमारे, तो उन्होंने मेरे साथ इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मैं अक्सर दोस्त जो भी कंपनीज़ में जाते हैं ना, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ यार जो भी सूरत हाल उधर हुई मुझे व्हाट्सएप पे जिनका रब्ता है ना वो मुझे डिटेल देते रहते हैं कि ये कंपनी में मामला ऐसा हुआ या ऐसा हुआ। तो बस कंपनी का मैं नाम नहीं ले सकता कि ये कुछ होते हैं रूल थोड़े फॉलो करने होते हैं, लेकिन यह है कि उन्होंने फ़िलहाल ये समझ लें कि एक बात ही सुना के उन्हें भेज दिया है, या शायद उनका प्रोग्राम हो कि मे बी कि ट्राई करते हैं ग्रेजुएशन की वजह से मे बी शायद वीज़ा मिल जाए। तो बाकी एट द एंड बात वही है जो पहले चल रही थी पहले दिन से। कोई कन्फर्म तारीख नहीं बताई गई, कोई कन्फर्म टाइम नहीं बताया गया कि इस टाइम दोबारा मामला ये ओपन हो जाएंगे, इसका कोई पता नहीं। और ओपन होते भी इतना टाइम ही लगेगा जितना बंद ब्रेक लगते हुआ है ना, ठीक है। तो जो है बस देखें, इंतज़ार के अलावा और कोई चीज़ नहीं। हाँ इतनी ज़रूर कह सकते हैं कि ये कन्फर्म पक्के बंद नहीं होंगे वीज़े, क्योंकि ये सिस्टम ऐसा है, इंटरनेशनल लेवल का मामला आता है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, कोई छोड़ के जा रहे हैं कोई नए आ रहे हैं, ये सिलसिला ऐसे ही चल रहा है। तो ये पक्के बंद नहीं होंगे, हाँ लिमिटेड हो सकते हैं मतलब जो भी मामला आता है उनके। क्योंकि ये जो गाड़ियों की मैंने वीडियो बनाई है ना कंपनी बनाने वाली, तो उसमें भी एक दोस्त ने मुझे बताया था भाई ने कि हमने थोड़ी जो इन्फॉर्मेशन लिया उसमें एक चीज़ ये भी निगाह सामने आई है कि एक साल में 18 गाड़ियाँ मिलेंगी, दूसरे साल फिर 18, तीसरे साल फिर 18। तो 18 हो या 20 हो एक साल में, मतलब वो लिमिटेड कर दी हैं उन्होंने पहले 3 साल। तो जारी बात है जब अगर उतनी आएंगी तो फिर वीज़े भी उतने ही निकलेंगे ड्राइवर्स के। अगर 20 आती हैं तो 40 एक कंपनी ले लेगी साल में, 18 होगी तो 36 ले लेगी वीज़े ज़्यादा से ज़्यादा। तो वो ऑटोमेटिकली लिमिटेड हो जाएंगे अगर ऐसा कुछ हुआ तो। बाकी ये भी सारा बस वो समझिए एक बातें ही चल रही हैं, कोई ऑथेंटिक न्यूज़ सामने नहीं आ रही चीज़। आज कंपनी से जो पता चला है वो यही पता चला है कि पहले दिन वाली सिचुएशन अभी आज भी वही है। कोई मतलब पक्का टाइम पीरियड या कुछ बताया नहीं जा रहा आगे से, बस वो यही कह रहे हैं कि सिस्टम की अपग्रेडेशन चल रही है, जैसे ही अपग्रेड हो जाएगा उसके बाद दोबारा सिस्टम उसी तरह निज़ाम चल पड़ेगा जैसे पहले चल रहा था।
सिर्फ ये होगा कि वो उसमें ऑटोमेटिकली जो है ना वीज़े वो अप्लाई होंगे तो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट और एक्सेप्ट की मामलात होते रहेंगे। वो बार बार उन्हें जो सामने बैठे हुए हैं उनको चेक नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर किसी पे कोई ऑब्जेक्शन आता है तो या को मेल करता है दोबारा तो वो चेक करेंगे स्टाफ। बाकी जो चीज़ें ऑटोमेटिकली सिस्टम ही पकड़ता रहेगा 2 नंबर या गलत चीज़ों को या डॉक्यूमेंट को, और वो सारा ऐसे ही चलता रहेगा। पहले भी बहुत अपग्रेड था, लेकिन ये अभी कैटेगरी वाइज कर रहे हैं, मैनेजर के और सीईओ और ऊपर नीचे लेबर ड्राइवर, ये सारे जो है ना कैटेगरी वाइज कर रहे हैं, और इसकी वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है। बाकी मज़ीद जैसे ही इंशाल्लाह कोई न्यूज़ आती है, मेरी निगाह है इस तरफ, मैं उसी वक्त इंशाल्लाह आप लोगों को इन्फॉर्म करूँगा ज़रूर। और बाकी एक बात ज़रूर है कि ये पक्के बंद नहीं इंशाल्लाह होंगे, ये दोबारा ओपन हो जाएंगे वीज़े, ये बात ज़रूर है। क्योंकि इधर का जो सिस्टम, मैं भी 15 साल से इधर रह रहा हूँ, पक्के वीज़े बंद नहीं होते। कोई आ रहा है कोई जा रहा है, ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। ये नहीं कि सिर्फ ड्राइवर्स का, पूरे दुबई की बात कर रहा हूँ कि जो वीज़े हैं ना ये पक्के बंद नहीं होते, ये ऐसे ही कैटेगरी वाइज जॉब और वगैरह मामला आते रहते हैं, ओपन होते रहते हैं, बंद होते रहते हैं, स्लो स्पीड तेज़, ये मतलब काम के मामलात के मुताबिक ये अप डाउन चलती रहती है, ठीक है। ये ज़रूर कह देता हूँ कि इंशाल्लाह पक्के नहीं बंद होंगे, ओपन हो जाएंगे। बाकी इसमें टाइम लग सकता है। कोई 1 दिसंबर की न्यूज़ भी मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ थोड़ी सी शेयर की थी, वो भी आ रही है सामने कि शायद 1 दिसंबर तक ये सेटअप होगा सारा। लेकिन ये सारी अभी बातें हैं, कन्फर्म गवर्नमेंट की तरफ से, आरटीए की तरफ से वो मतलब कि कोई ऑफिशियली तौर पर नहीं बताया गया कि इस दिन ये दोबारा काम रनिंग में हो जाएगा सेम पहले की तरह। ये कोई न्यूज़ कहीं से भी नहीं है, किसी ऑथेंटिक अदारे से ऐसी कोई तारीख नहीं दी गई, ये बस बातें हैं फ़िलहाल, और बातों के अलावा ये कुछ भी नहीं है। तो बस इंतज़ार हम भी कर रहे हैं, आप भी करें, अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह। जैसे ही कोई अपडेट आएगी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो उसी वक्त आप तक पहुंच सके। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।